चिरकुट मछली पकड़ रहा था, तभी इसके कांटे में बड़ी मछली फंस जाती है। अरे बाप रे, खराब हो जाएगा। मैं शर्मा जी गुस्से में मछली छीनकर चिरकुट को पानी में फेंक देते हैं। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। तो चिरकुट गुस्से में इसके धागे में कांटा बांध देता है। मजा आएगा ना भिड़ो। तो ये पानी में तभी एक शार्क इनके पीछे पड़ जाती है। अरे साला, तो ये जान बचाकर भागते हैं। खत्म हो गया भैया मैटर। लेकिन ये साला तो चिरकुट निकलता है। पर शर्मा जी चिरकुट की सब चालाकी समझ जाते हैं। भागते भागते ये दोबारा पानी में गिर जाते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? पर इस बार सच की शार्क आ जाती है। साले को छोड़ूंगा नहीं। पर इन्हें लगता है कि ये चिरकुट है। तभी शार्क बाहर आती है। भारी मिस्टेक हो गया सर। दोबारा मछली पकड़ने बैठते हैं तो चिरकुट कांटे में बम फंसा देता है। सुअर एक सस्ते होटल में रुकने जाता है। रोम रोम भाइयों, जिसका चार्ज सिर्फ 1 रुपए प्रतिदिन होता है। लेकिन वहाँ का मालिक बहुत हरामी होता है। रात कांड करवाओ, रात का। सुअर जैसे ही सोता है, ये साला इसके कमरे में जानबूझकर चूहा छोड़ देता है ताकि वो सुअर से पैसे कमा सके। चूहा कमरे में घुसकर, जिससे सुअर का नींद खराब हो जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? तो ये परेशान होकर मालिक को कॉल लगाता है। हाँ भाई सुन, संभाल के पहुँच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। मालिक बिल्ली लेकर आता है और $5 लेकर चूहा भगा देता है। लेकिन चूहे के जाते ही बिल्ली इसके बिस्तर में कब्जा करके लेटा जाता है। नहीं जाऊंगा मैं। तो ये उसे हटाने की बहुत कोशिश करता है। तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। ये दोबारा कॉल करके कुत्ता मंगवाता है। अरे लड़के लोग घुस गए हैं, बंदे लोग को कॉल कर दे। तो मालिक $10 लेकर कुत्ता कमरे में छोड़ता है, जिससे देख बिल्ली भाग जाता है। लेकिन अब साला कुत्ता आधी रात में उठकर सुअर को मारने लगता है। तो ये मालिक को कॉल करके $100 में शेयर मंगवा। मालिक शेयर लेकर आता है और कमरे में छोड़ देता है। तो कुत्ता, कमल के फूल खिलते हैं तो उसमें से बच्चे निकलते हैं। बच्चे उठते ही कूद कूद कर नहाने लगते हैं। लेकिन एक नालायक बच्चा अभी भी सो रहा था। तभी कमल फूल इसको उठा के पटकूंगा। थोड़ा बाल वाल सेट करके नहाने जाता है। लेकिन पानी में पैर डालते ही बाप रे, तभी कमल फूल। सभी बच्चे मजे कर रहे थे और ये साला 2 बच्चे इस नालायक को बार बार पानी में डुबा रहा था। तो बच्चा अपना पिछवाड़ा आगे कर देता है। तो ये फिर बच्चे कछुए पे बैठ के पुंगी बजाते हुए आगे जाता है। कुछ बच्चे हंस को फूलों से सजाकर उस पे सवारी करते हैं। चलो उधर। पर ये बच्चा तो इधर 2-3 बच्चे मछली से स्टंट करते हैं। बड़े खतरनाक लोग हैं। बच्चे पानी से बाहर जमीन पे आते हैं और मेंढक के साथ मिलकर खेल खेलते हैं। बाप रे, ये 3 बच्चे मकड़ी के जाल में फुदकते हैं और ये बच्चे मेंढक को घोड़ा बना के सवारी करता है। गजब। कछुआ सुबह सुबह नहा धोकर गमछे से पोंछते हुए खोल में घुसता है। लेकिन उसमें से कुत्ता निकलता है। फिर ये पेड़ पर चढ़कर गिद्ध के घोंसले में कूदकर सो जाता है। क्या रे भिख मंगिया? फिर इसको उठाकर नीचे ले जाता है और फिर ये साला दूसरे के घर में चुपचाप इधर उधर झांक कर घुस जाता है। अच्छा। और बिस्तर पे कूद के ओढ़कर सो जाता है। सारा रात सोया नहीं। तभी इस घर का मालिक गिलहरी बर्फ में जम कर आता है और सीधा आग के पास जाके बर्फ को पिघलाता है। अरे दादा रे। फिर जाके उसी बिस्तर में सो जाता है जहाँ कुत्ता पहले से सोया हुआ था। लेकिन इसको गिलहरी का बदबू लगने लगता है। इधर उधर देखा तो कोई भी नहीं दिखा। रॉन्ग नंबर। फिर फट से चादर हटाया तो बदबूदार गिलहरी निकलता है जो बहुत दिनों से नहीं नहाया था। फिर उसको उसी के घर से बाहर कर देता है और आके सो जाता है। गजब। लेकिन गिलहरी कुत्ते के सिर पे आके सो जाता है। तो ये अपने नाक को ढक लेता है और गिलहरी को दौड़ाने लगता है। पर गिलहरी अपने पूंछ को मारा गोली। आप देख बैठा तू। बतख चीनी को गिराते गिराते आ रहा था, जिससे इस चिटी के ऊपर ही गिरने लगता है। कौन है बे? चिटी ने टेस्ट करके देखा तो बतख ने अपना दयालुता दिखाते हुए एक चीनी चिटी को दे दिया। नहीं। थैंक यू। और फिर बतख वहाँ से चला जाता है। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। चिटी चीनी को उठा के भागता है। चलो 1 2 3 भागो। भाग। साला इतना स्पीड भागता है कि दूसरे चींटियों से टकरा जाता है और चीनी जाके रानी के ऊपर टपक जाती है। खत्म। ये आता है और हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। सभी चींटियों ने मिलकर चीनी चुराने का योजना बनाया। एक चींटी आके ढिंढोरा पीटता है। कौन है बे? तो सभी चींटियां घर से बाहर निकल के बोलता। चलो। इधर बतख सोच रहा था कि हमने एक चींटी को एक चीनी दिया है, लेकिन अगर उसने अपने साथी को भी बुला लिया तो। तभी अचानक चींटियों का फौज आने लगता है। सिस्टम। ये बिल्ला टपक जाता है और इसका आत्मा स्वर्ग जाने लगता है। पर वहाँ इसको एंट्री नहीं मिलता है तो नर्क की तरफ चल पड़ता है। कुछ देर तक स्लाइड करते करते यहाँ के यमराज के पास पहुँचता है। आप देख बैठा तू। फिर इसको बताता है कि यहाँ कैसे सजा दिया जाता है। अरे बाप रे। फिर यमराज इससे पूछता है कि तुम कैसे टपक गए थे।
तो बिल्ला अपना बैक स्टोरी बताता है। बताओ। जहाँ ये नालायक एक चिड़िया को पकड़ रहा था, लेकिन चिड़िया को पकड़ते पकड़ते खुद ही नीचे टपकने लगता है। तो चिड़िया से 2 पंख उधार लेके उड़ने लगता है, पर ऊपर आते ही चिड़िया अपना पंख वापस ले लेता है। तो बिल्ला छत से टपक जाता है। मर गया। यमराज ये सब सुनकर अबे तू थोड़ा सा फिर बिल्ले के कर्मों का लेखा जोखा देखता है, परंतु उसमें बिल्ले के 8-9 जिंदगी दिखता है। अच्छा। तो बिल्ले का यमराज बोला, अभी तेरा टाइम आएगा फिर से जीने का, वहाँ जाके बैठ। ठीक है। तो बिल्ला जाके बैठ गया और बिल्ले का यमराज जल्दी से बिल्ले को फिर से एक जिंदगी दे देता है। उठ जा। फिर उठता है। अपने आप के समझा लकी। तभी यमराज प्रकट होकर बोलता है, ये सब काम जल्दी से खत्म करके नर्क आ जा। यस सर। तो ये साला ये गाजर सुबह सुबह नींद से जागता है, फिर अपने बच्चों को खींच खींच के नींद से जगाता है, लेकिन इसका सबसे छोटा बच्चा तो उसे फिर से सुला देता है। इधर ये तीनों आलू भी सो के उठता और फिर चश्मा लगा के जॉगिंग करते हुए नहाने चला जाता है। अच्छा। केला अपना छिलका उतार के नहाने जाता है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। फिर आंख बंद करके आता, लेकिन साला अपने ही छिलके में फिसल कर गिर जाता है। ये प्याज पानी में आता है और जहाज बन के उस पार चला जाता है। पत्ती में अपना जूता साफ करता, तभी सूरजमुखी इसे सूंघता, लेकिन इसके बदबू से टपक जाता है। मैंने कुछ नहीं किया। प्याज गाजरों के पास आता है, लेकिन अब प्याज झूला झूल रहा था, लेकिन इसके बदबू के चलते इसे धक्के मार के गिरा देता है। फिर सारे फल सब्जियां मिलके इसे मार मार के वहाँ से भगा देता है। इस बतख के पीछे घड़ी घुस गया था, तो ये उसको ठोक ठाक कर बाहर निकालने लगता है, पर नहीं निकलता है। हम संतोष पागल नहीं। तो ये कसरत करने वाले रबड़ को खींचने लगता है, बस बहुत हो गया। लेकिन दीवार से निकल जाता है। फिर तो ये बतख के अंदर से घड़ी निकल जाता है, तो आराम से जाके बिस्तर पर सो जाता है। लेकिन आराम इसके नसीब में लिखा ही नहीं था, क्योंकि इसका बेड इसके ऊपर आ जाता है। आज मैं मर गया भैया। बेड को सीधा करके लाइट बंद करके सो जाता है, लेकिन तभी इसका बेड खड़ा हो जाता है। ये कैसे हो गया? साला फिर से बेड को सीधा करके लाइट बंद करके सोता है, लेकिन इस बार इसको पापड़ बना देता है। बतख जोर से ताकत लगाकर बेड को सीधा करता है, बाप रे। लेकिन पीछे वाला खड़ा हो जाता है। उठा के पटकूंगा। तभी आगे वाला इस पर, तभी उसके नीचे से कुछ निकलता है। ओ भाई ये क्या है? जो कि स्प्रिंग था। अच्छा। ये लाइट वाला झूला टूटता है और बेड पे टपक जाता है। फिर तो हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी दोनों गिलहरी अपने पेड़ का बर्फ साफ कर रहे थे। तभी ये बतख एक छोटा सा दिमाग लगाकर गिलहरियों को उठाकर दूसरे जगह कर देता है। तो गिलहरी फटाफट बतख के रास्ते का बर्फ साफ करने लगता है। गिलहरियों को होश आया कि ये काम तो हमारा नहीं है। साले तू क्या बोलूं मैं इस पे। तो गिलहरी अपना गुस्सा को शांत करने के लिए एक बर्फ का बतख बनाकर, लेकिन साला बतख तो हंसते हुए घर चला जाता है, पर गिलहरी तो बतख से बदला लेने पहुंच जाता है। फिर दरवाजे के छेद से बतख को झांकता है। ओ भाई ये क्या है? तभी बतख लकड़ी के जुगाड़ में निकल जाता है। और दोनों गिलहरी घर के अंदर घुस जाते हैं, और अंदर घुसते ही कच्चा पॉपकॉर्न को उतार कर खाने लगता है, लेकिन चबा ही नहीं पाता है। रंग नंबर है। फिर इस गिलहरी ने एक साथ बहुत सारा मुंह में भर लिया और लेकिन चबा ही नहीं पाता है। तो गुस्सा होकर एक लात मारा, जिससे पॉपकॉर्न आग में चला जाता है। फिर तो बाप रे। तभी एक गर्मा गर्म पॉपकॉर्न का दाना इसने उठाया, लो भैया। तो फट से बड़ा हो जाता है। फिर मजे से चबाकर खाने लगता है। मजा आया। चलो